जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव बिहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम राधा श्याम सुंदर राधे जय
गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेष पुराण अर्कधुना उदितः। श्रीमद् भागवतम से पाठ अष्टम स्कंध अध्याय 16 पयोव्रत पूजा विधि का पालन करना। इस अध्याय के आज 20 नंबर श्लोक हैं। उपतिष्ठस्व पुरुष भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं
सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूतगुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। शब्दार्थ उपतिष्ठस्व, पूजने का प्रयास करो। पुरुषम, परम पुरुष को। भगवंतम, श्री भगवान को। जनार्दनम, समस्त शत्रुओं का वध कर सकने वाले को। सर्वभूत गुहावासम, हर एक के हृदय में वास करने वाले। वासुदेवम, वसुदेव के पुत्र सर्वव्यापी वासुदेव श्री कृष्ण को। जगद्गुरुम, सारे संसार के गुरु तथा शिक्षक को। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद। हे प्रिय अदिति, तुम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लग जाओ जो हर एक के स्वामी है, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। केवल वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अथवा वासुदेव ही सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे सारे विश्व के गुरु हैं। दोहराइए। हे प्रिय अदिति, तुम उन पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लग जाओ जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। केवल वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अथवा वासुदेव ही सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे सारे विश्व के गुरु हैं। तात्पर्य। कश्यप मुनि ने इन शब्दों के द्वारा अपनी पत्नी को शांत करना चाहा। अदिति ने अपने भौतिकवादी पति से यातना की थी। निसंदेह यह अति उत्तम है, लेकिन वास्तव में किसी का भौतिकवादी रिश्तेदार
उसकी कोई भलाई नहीं कर सकता। यदि कोई भलाई की जा सकती है तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के द्वारा ही की जाती है। अतएव कश्यप मुनि ने अपने पत्नी अदिति को उपदेश दिया कि वह भगवान वासुदेव की पूजा करनी शुरू कर दें, जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन है। वे सबके मित्र हैं और जनार्दन कहे जाते हैं, क्योंकि वे सारे शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत्व रज तम और भौतिक प्रकृति के भी ऊपर दूसरा जगत है जो शुद्ध सत्व कहलाता है। भौतिक जगत में सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु भौतिक कल्मश के कारण कभी कभी सत्वगुण भी रज तथा तमोगुण से पराजित हो जाता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इन गुणों की स्पर्धा को पार करके अपने आप को भक्तिमय सेवा में लगाता है तो वह भौतिक प्रकृति के 3 गुण का ऊपर उठ जाता है। उस दिव्य अवस्था में वह शुद्ध चेतना को प्राप्त होता है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम, श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 3 अध्याय की 23 नंबर श्लोक। भौतिक प्रकृति के ऊपर वह पद है जो वसुदेव कहलाता है, अर्थात भौतिक कल्मश से मुक्ति। केवल इसी पद पर मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव की अनुभूति हो सकती है। इस प्रकार वसुदेव पद आध्यात्मिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जब मनुष्य को वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति हो जाती है तो वह अत्यंत उन्नत बन जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता की 10वें अध्याय के 10 नंबर श्लोक में पुष्टि की हुई है, परमात्मा वासुदेव हर एक के हृदय में स्थित है। श्री भगवान कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मां उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति में लगे रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकें। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, भगवान हर एक के हृदय में स्थित है। भोक्तारं यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञानत्वं शांतिरिच्छति। ऋषिगण मुझे समस्त यज्ञ तथा तपस्याओं का चरम प्रयोजन, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का उपकारी तथा शुभ चिंतक जानकर भौतिक कल्मशों के चुंगल से शांति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय के 29 नंबर श्लोक। जब कभी कोई परेशान हो तो उसे वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वे भक्तों को इन सारी कठिनाइयों को पार करने तथा भगवत धाम जाने की बुद्धि प्रदान करेंगे। कश्यप मुनि ने अपनी पत्नी को वासुदेव कृष्ण के चरण कमल की शरण ग्रहण करने की सलाह दी, जिससे उसकी सारी समस्याएं सरलता से हल हो जाएं। इस प्रकार कश्यप मुनि एक आदर्श गुरु थे। वे इतनी मूर्ख नहीं थे कि वे अपने आप को ईश्वर के समकक्ष एक महापुरुष के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः वे प्रामाणिक गुरु थे, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को वासुदेव के चरण कमल में शरण ग्रहण करने की सलाह दी। जो व्यक्ति अपने अधीनस्थ या शिष्य को वासुदेव की पूजा करने के लिए उपदेश देता है, वह सचमुच प्रामाणिक गुरु है। इस प्रसंग में जगत गुरु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। कश्यप मुनि ने झूठे ही आपको जगत गुरु घोषित नहीं किया, यद्यपि वे वास्तव में जगत गुरु थे, क्योंकि उन्होंने वासुदेव के हेतु का समर्थन किया। वस्तुतः वासुदेव ही जगत गुरु है। जैसा कि यहाँ स्पष्ट कहा गया है, वासुदेवं जगत गुरुम। जो वासुदेव के उपदेश की अर्थात श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षा देता है, वह वासुदेवं जगत गुरुम जैसा ही होता है। किंतु जब कोई इस उपदेश का यथार्थ शिक्षा नहीं देता, किंतु अपने आप को जगत गुरु घोषित करता है, तो वह जनता को मात्र ठगता है। भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु है, और जो भगवान श्री कृष्ण की और से यथारूप से भगवान श्री कृष्ण की उपदेश का शिक्षा देता है,
उसे जगतगुरु स्वीकार किया जा सकता है। जो अपने खुद के सिद्धांत स्वयं गढ़ता है उसे जगतगुरु नहीं माना जा सकता, वह झूठे ही जगतगुरु बन बैठता है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। हे प्रिय अदिति, तुम उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में लग जाओ जो हर एक के स्वामी है, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। केवल वे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण अथवा वासुदेव ही सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे सारे विश्व के गुरु हैं। तो अष्टम स्कंध, सप्तम स्कंध और अष्टम स्कंध दोनों भगवान की क्या भुजा। संपूर्ण भागवत को यदि हम भगवान श्री कृष्ण के साथ ही तुलना किया जाता है तो दोनों भुजा है, सप्तम स्कंध और अष्टम स्कंध। पहला दो स्कंद भगवान का चरण है, फिर तीसरे चौथा भगवान की जांघें माने घुटन से फिर ऊपर को कमर तक, फिर नाभि उनके कौन सा स्कंद हैं, पहला पंचम स्कंद। छठा स्कंद भगवान के हृदय है, सातम स्कंद आठम स्कंद दोनों बाहु हैं, फिर नवम स्कंद भगवान के गर्दन है और दसम स्कंद भगवान के मुखारबिंद है और ललाट पटल ये है 11वें स्कंद और ऊपरी भाग ये 12वें स्कंद है। इस प्रकार अष्टम स्कंद भागवत की जो मुख्य विषय वस्तु है मनवंतर, जो 10 विषय हम देखते हैं भागवत के, तो उनमें से अष्टम स्कंद का विषय वस्तु क्या है, मुख्य विषय वस्तु मनवंतर। इसमें 14 मनु के बारे में, शासन काल के बारे में चर्चा की गई है, हैं?
तभी ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये अष्टम स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें प्रारंभ से हम गजेंद्र की उद्धार की भगवान ने अपने बाहुबल को भी दिखा रहे हैं। अवश्य मनु की शासनकाल है कि चर्चा की जा रही। पहले छठा मनवंतर के मनु के शासनकाल में समुद्र मंथन हुआ था। फिर सप्तम मनवंतर में ये कौन सा अभी जो लीला चल रहा वामन देवी के प्राकट्य सप्तम मनवंतर हुई है। ये मनवंतर की अवतार है। इसे अष्टम मनवंतर अवतार 6 प्रकार के अवतार से एक अवतार है। कौन सा? मनवंतर अवतार। इसी अष्टम जो स्वयं हो मनु की शासनकाल में जो मनवंतर अवतार है वो कौन है? वामन देव। इसलिए वामन देव के शासन, वामन देव के बारे में विशेष श्रवण करने के लिए कौन जिज्ञासा कर रहा? परीक्षित महाराज विशेष उत्सुकता प्रदान करते हैं। तो इससे सुखदेव गोस्वामी डिटेल हिस्ट्री बता रहे हैं कि वामन देव का इतिहास किस प्रकार बड़ी महाराज को 3 पग जमीन मांग कर इनको सर्वस्व ले लिए, बाद में उनको किस प्रकार कृपा किए। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए ये अभी प्रारंभ हो रहा है। इस अष्टम स्कंद के प्रारंभ से तो आप गजेंद्र मुख्य की कथा सुने, इसके बाद समुद्र नहीं गजेंद्र मुख्य का, फिर इसके बाद क्या सुने? इसके बाद क्या सुने? गजेंद्र उद्धार, इसके बाद मोहिनी अवतार हैं। मोहिनी अवतार के बारे में सुने और भावी मनुओं की चर्चा इससे की गई है। लेकिन हम देखें कि जब ये समुद्र मंथन हो गया था, उसमें अमृत कलशा को लेकर देवता लोग भागे, तो भगवान मोहिनी अवतार में आए, उनसे अमृत का कलश ले लिए। किससे? राक्षसों से। देवताओं को सारे अमृत पिला दिए, बाद में स्वयं अपने रूप में आ गए। इसलिए राक्षस लोग ने बड़े दुखी और लेकिन बहुत उद्विग्न होकर तुरंत युद्ध घोषणा कर दी। किसके साथ? देवताओं के साथ। लेकिन ये तो सब अमृत पी चुके थे और भगवान के संरक्षण में थे। देवता लोग बहुत आसान से इनको परास्त कर दिए। किनको? राक्षसों को। लेकिन बाद में एक्चुअली युद्ध में बलि महाराज ही स्वयं का मृत्यु हो गया था। और लेकिन शुक्राचार्य जो राक्षस के गुरु है, और मृत्यु संजीवनी मंत्र के द्वारा व विद्या के द्वारा उनको फिर पुनर्जीवित करा दिए। इसके बाद उन्होंने उपदेश दिया कि बड़े महाराज को आप विश्वजीत यज्ञ कीजिए। भृगुवंशी ब्राह्मण तथा विशेष शुक्राचार्य की अध्यक्षता से ये यज्ञ संपन्न की गई। कहाँ पर? नर्मदा नदी के किनारे पर आगे भी करेंगे अश्वमेध यज्ञ। तभी उन्होंने इसी यज्ञ जब संपन्न हुआ, यज्ञ से एक रथ निकला, फिर पताका रथ घोड़े निकाले, रथ का पताका, धनुष और धनुष बाण निकले, 2 तरकस बाणों की तरकस निकला। प्रहलाद महाराज ने आकर इनको दिव्य पुष्पमाला पहना दिए, क्योंकि उनके ग्रैंडफादर है। किनकी? बड़ी महाराज के। बड़ी महाराज को राक्षस के राजा थे, इनको दिव्य पुष्पमाला दिए। और शुक्राचार्य इनको शंख दिए, शंख बजाकर देवताओं के ऊपर चढ़ाव प्रारंभ कर दिया उस दिव्य रथ में बैठकर। राक्षसों के पराक्रम देखकर देवता लोग ने डर गए। अरे इसको युद्ध में मार दिया, ये मार डाला था इंद्र, लेकिन फिर इतनी पराक्रम से आ गया। तो उनके तेज और पराक्रम देखकर तो बृहस्पति के पास जाकर देवता लोगों ने पूछे क्या करना चाहिए। तो बृहस्पति ने कहे कि देखो, अभी ब्राह्मणों के द्वारा विशेष आशीर्वाद प्राप्त किए चुके हैं। ये भृगुवंशी ब्राह्मण ने इनको विशेष शक्तिमान बनाया और यज्ञ संपन्न करके तो भगवान विष्णु की भी कृपा पात्र हो गए। अभी आप इनको साथ युद्ध नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुम सब अदृश्य हो जाओ, स्वर्ग छोड़ के चले जाओ। हैं?
इंद्र आदि देवता लोगों ने समझ गया हम युद्ध नहीं कर पाएंगे इनके साथ, इसलिए अदृश्य हो गए। अपने पुत्रों को न देखकर स्वर्गलोक में इनकी देव माता कौन है? अदिति। अदिति बहुत दुखी हुई, मेरे पुत्रों को हैं कोई भी नहीं, हमारे घर बार सब इनको सब घर से निकाल दिए। कौन? देव। वो निकाले नहीं तो अपने आप छोड़ के भाग गए, क्योंकि इनके गुरु ने उपदेश दिया कि तुम इनके साथ युद्ध नहीं कर पा, बेकार बेकार में क्यों क्षत विक्षत हो गए हैं, चले जाओ। तो इसी स्थिति में जो देवता लोगों ने कोई और स्वर्ग में नहीं रहे, सारे राक्षस लोग ने इनकी पद में बैठ गए। किसके पद पर? देवताओं की पद पर हैं। देवता सब पोस्ट है। इंद्र की पद पर स्वयं बलि महाराज बैठ गए और दूसरे जो सब अपने अपने राक्षस को सब अलग अलग पद में बैठा दिए। तभी देव माता जो है अदिति, इन्होंने बहुत दुखी हुई, बहुत जोर जोर से रो रही थी, चिल्ला रही थी पुत्रों के सही दशा देखकर। उस समय कश्यप मुनि आश्रम में नहीं थे, स्वर्गलोक में ही इनके आश्रम है। तभी उन्होंने कुछ समय तपस्या रत रहकर समाधि से उठे और अपने आश्रम में आए। कौन? कश्यप मुनि। आगे देखे कि आश्रम के पूरा कोई स्थिति अच्छा नहीं दिख रहा है, पूरा शोक की छाया में सर्वत्र फैला हुआ है। कई दिनों से आश्रम झाड़ू बुहार नहीं हुआ। उनकी पत्नी के पास गए, पत्नी तो अवश्य अदिति इनको सम्मान किया, प्रणाम किया और जो कुछ जैसे सत्कार करना चाहिए, लेकिन उनकी जो मुख की छटा देखकर ये समझ गए कि ये तो बहुत कुछ प्रॉब्लम है, ये तो बहुत दुखी देख रही है, मुझे देखकर हर्षित नहीं हो रही है। स्थिति में देखकर कश्यप मुनि कई प्रश्न पूछते हैं। बाद में कहते कि तुम्हें क्या हुआ, किस लिए इतने दुखी हो, हमको बताओ। तो कई कारण बताने पर भी कश्यप मुनि उससे संतोष नहीं हुए कि तुम वर्णाश्रम धर्म का गृहस्थ के जो नियम पालन किया कि नहीं, अतिथि को सत्कार किया कि नहीं, कोई अतिथि व ब्राह्मण हमारे घर से लौट कर नहीं चला गया। तो ऐसे कई प्रश्न पूछने के बाद यज्ञाग्नि में आहुति दिया कि नहीं। तभी अदिति कहे कि ये सब ठीक है, मेरा दुख के कारण है मेरे पुत्रों के स्वर्ग से अंतर ध्यान हो जाना। मैं मेरे पुत्रों को नहीं देखकर स्वर्ग में मैं दुखी नहीं हूं। मैं माँ हूं, मेरे पुत्रों के सुख मैं चाहती हूं। भगवान विष्णु ने हमको ये पद दिए थे, कौन सा? मेरे पुत्रों को स्वर्ग के परिचालन के भार दिए थे। और इंद्र, मेरे ही पुत्र पुरंदर इंद्र पद में बैठा था, लेकिन ये राक्षस लोग ने बलात्कार से मेरे पुत्रों को सब भगा दिए। कहाँ से? स्वर्ग से। इसलिए मैं वापस दोबारा मेरे पुत्रों को स्वर्ग में देखना चाहता हूँ। मेरे पुत्रों को सुखी देखकर मैं सुखी हो सकता हूँ। हे पतिदेव, हे ब्राह्मण, आप तो मेरे गुरुदेव के समान है, गुरु है, क्योंकि पति के एक पत्नी के लिए पति ही गुरु होता है। तो इसलिए आप कुछ इसके उपाय कीजिए, कुछ सलाह दीजिए। हैं? पहले तो कश्यप मुनि सोचे कैसे भगवान की माया है, हैं? उन्होंने फिर सलाह देने लगे कि ये सब सुख दुख, जैसे भगवान ने गीता में कहते क्या है, सुखे दुखे समकृत्य लाभा लाभो जया जयो, ये सब सहन करना सीखना चाहिए। पहला हमें सब लोग भक्ति कर रहे हैं तो हमको मात्रा स्पर्शस्त कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखद आगम पाइन नित्यम तुम तीक्ष भारत। ये इंद्रियों के संयोग से ऐसे हो रहा है, आप इसको सहन करना सीखो। हैं? ऐसे बहुत कुछ बहुत समझा है, लेकिन वो समझने वाली नहीं थी अदिति की, इससे थोड़ी समझती। मुझे इससे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मेरे पुत्रों को वापस आना है स्वर्ग में। जितने कहने से कोई उनका मन नहीं बुझा है। ये धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहु हरिपद नीति रे। हैं? ये उपदेश उनको काम नहीं किया है। पिछले श्लोक में जैसे आप पढ़े वैराग्य की, माने कौन किसका है, कोई किसके माता पिता भाई बंधु, ये जो संपर्क सब जुड़ा हुआ है, हैं? लड़का लड़की, ये सब संबंध ये केवल क्षणिक है। हैं?
जैसे ही कोई नदी में भासते जाते हुए कई घास के टिन का टुकड़ा भास जाते, लेकिन इकट्ठी हो जाते कभी किसी कारण से, फिर बाद में सब बिखर जाते हैं। तो इस प्रकार कश्यप मुनि तो समझाए थे, लेकिन यीशु तो समझने वाले नहीं थे। देखिए कि ये इससे समझेंगे नहीं जितने जो कहने पर भी, लेकिन जो बद्धजीव है, जो संसार के मोह में फंसा हुआ है, इसको मोह से छुड़ाना इतने आसान नहीं है। तो इसीलिए फाइनली ये श्लोक में कश्यप मुनि सलाह देते, किसको? अदिति को, कि हे अदिति को सलाह, तो यदि आप देहात्म बुद्धि से पूरा मुक्त नहीं हो पा रहे हो, अभी तुम्हारे ममता आसक्ति तुम्हारे पुत्रों के प्रति है, तभी तुम सभी के जो कल्याण करने वाला, जो किसी की अमंगल नहीं करते हैं, सर्वमंगलमय कौन? भगवान विष्णु के शरण में जाओ। तभी उन्होंने इस श्लोक में कहते कि उपतिष्ठो स पुरुषं भगवंतं जनार्दनम, इनको फिर तुम पूजन करना सीखो। किसको? उपतिष्ठन्तं, पूजन करना सीखो न, पुरुषं भगवंतम। जो कई पुरुष, लेकिन भगवान को ही पुरुष केवल कहा जा सकता है, और पुरुष का अर्थ है एंजॉयर है, और कोई एंजॉयर नहीं। एकमात्र जो भोक्ता है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इसका शब्दार्थ करते हैं कि पुरुषम, परम पुरुष को, बस भगवंतम, भगवान को है, तो आप उनको पूजा करना सीखो। यदि तुम ऐसे मेरे उपदेश से ऐसे मोह को नष्ट नहीं हो रहा, आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन ठीक है, तो फिर भगवान के शरण में जाओ, वो सब जो करेंगे तो सबका मंगल के लिए करते हैं। उपतिष्ठस्व, तुम पूजा करने का सीखो, पुरुषं, परम पुरुष को, भगवान को। भगवान का अर्थात जो षडैश्वर्य पूर्ण है, भगवान, भग अर्थात ऐश्वर्य युक्त, बान जिनके पास में 6 ऐश्वर्य है उनको भगवान कहते हैं। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान जनार्दन का अर्थात जो समस्त शत्रुओं को नाश करने वाले हैं, समस्त शत्रुओं का जो वध करने वाला है, समस्त शत्रुओं की भय से जो अपने को मुक्त करने वाला है। तो इस प्रकार ठीक है, तुम जनार्दन के शरण में जाओ। कश्यप मुनि कहते कि तुम फिर मेरा उपदेश तो कुछ काम नहीं कर रहा है, तो कम से कम भगवान के शरण में जाओ। भगवान क्योंकि वो जनार्दन है, वो भगवान है, ऐश्वर्य से युक्त है, सभी का आर्त को समस्त शत्रुओं को वध करके जो किसी को संपूर्ण संकट से रक्षा करने वाले हैं, वो जनार्दन के शरण में जाओ। वो तुम्हारे जो शत्रु, तुम जिसको शत्रु, ऐसा तो कोई शत्रु मित्र है नहीं, लेकिन तो फिर भी तुम उनको शत्रु जिनको मानते हो, यदि तुम उनसे शांति चाहते तो जनार्दन के शरण में जाओ, क्योंकि सर्वभूता गुहावासन, समस्त जीवों के हृदय में वो निवास करते हैं। इनको वासुदेव कहते क्योंकि एक तो है वसुदेव की पुत्र है, दूसरे वासुदेव का अर्थ है जो सभी के हृदय में एक साथ में परमात्मा रूप में निवास करते हैं, और वो भी जगत गुरु हैं। ये समस्त गुरुओं के भी गुरु हैं। तो इसके बाद हमें श्लोक का जो संक्षेप अर्थ है तो तात्पर्य से हम चर्चा करेंगे। तो कश्यप मुनि ने जैसे भौतिक इच्छाओं को अपने पति के पास जिज्ञासा की थी, तो उन्होंने कश्यप मुनि एक महान भक्त भी थे। प्रकृति में अदिति कश्यप इसकी पहले से भी भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त कर चुके थे। किस रूप में? सुतपा प्रश्नि के रूप में, सुतपा प्रश्नि के रूप में, प्रश्नि गर्भ के रूप में भगवान उनके पुत्र बन चुके थे पहले हैं। बाद उस समय जो तपस्या किए थे सुतपा प्रश्नि के रूप में 10,000 साल तक, तो भगवान ने इनको कहे थे कितनी बार तुम्हारा पुत्र बनूंगा? 3 बार हैं। पहले तो प्रश्न, ये द्वितीय बार है। पहले सुतपा प्रश्नि गर्भ से प्रश्नि गर्भ के रूप में न भगवान प्रकट हुए थे। चैतन्य महाप्रभु कहते कि ये प्रश्नि गर्भ ये है जो ध्रुव महाराज को वरदान करने के लिए प्रकट हुए थे उनके सामने।
वही प्रश्निगर्भ भी उनको ध्रुव महाराज को वरदान दिए थे। लेकिन अभी दूसरे बार वही आएंगे, इनके तो पुत्र बनने का पहले से ही भगवान कह चुके मैं तुम्हारे 3 बार पुत्र बनूंगा। तो इसलिए वही सुतपा प्रश्नि अभी आया किस रूप में? कश्यप और अदिति के रूप में। फिर और आगे जाएंगे वसुदेव, फिर भगवान ने डिटेल कहेंगे इनको देवकी को है, देवकी वसुदेव के रूप में दोबारा आएंगे, उनके पुत्र फिर कृष्ण रूप में आएंगे वो। तो इसलिए तो कश्यप मुनि एक महान भक्त होने के कारण ये इन्होंने अपने पत्नी को कुछ भौतिक उपाय अन्य किसी के शरण में जाने के लिए उपदेश नहीं किया। किसके शरण में जाने के लिए कहे? हाँ, भगवंतम अधोख्यजम, भगवंतं जनार्दनम। भगवान जनार्दन जो समस्त दुष्टों का समस्त संकट से भक्त को रक्षा करने वाले, उनकी शरण में जाने के लिए सलाह दी। अभी यदि कोई अभक्त के पास जाओगे, कई कितने को ज्योतिष के पास जाओगे, वो कुछ कहेगा अलग है, बोलेगा तुम्हारा ग्रह पड़ा हुआ है, अभी राहु आया है चलो ऐसे पानी चढ़ाओ, सूर्य को पानी, ऐसे राहु का चढ़ा, शनिवार के पक्षी को बांटो, पक्षी को दो, शनिश्चर को शनि दशा पड़ा है, कुत्ते को खिलाओ, काले कुत्ता को, काले कौवा को खिलाओ। लेकिन ये ऐसे सब कश्यप ने नहीं कहा कुछ, इन्होंने अदिति को कहा कि आप किसके शरण में जाओ? भगवान जनार्दन, भगवान वासुदेव के शरण में जाओ, जो कृष्ण है, क्योंकि ये ही समस्त वैदिक साहित्य की निर्देशन है। अकाम सर्वकाम व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेता पुरुषम परम। भागवत दर्शन में, श्रीमद् भागवत में किसी के अन्य का शरण में जाने के लिए नहीं कहा गया है। भागवत अंत में ने भागवत केवल कहता है कि किसी भी स्थिति में भगवान के शरण में जाना हमारे कर्तव्य है। उसी बात को कश्यप मुनि कहते हैं, क्योंकि यदि अपने अदिति को कहते कि देखो तुम्हारे मन तो और कोई उपदेश से नहीं शोधने वाला समझने वाला है, तो इसलिए आप जाओ भगवान कृष्ण के शरण में, वासुदेव के शरण में, जनार्दन के शरण में जाओ, हैं? वो सभी के हित करने वाले हैं, सभी के मंगल करने वाले हैं। तो वो उनके शरण में जाने से वो अवश्य तुम्हारे सभी प्रकार के कल्याण करेंगे। अपनी पत्नी को उपदेश दिया कि भगवान वासुदेव की पूजा करने शुरू कर दें। तो क्योंकि ये तीनों गुणों की परे हैं, सत्य रजगुण, सत्य रज तम, भौतिक जगत की परिचालित ये तीनों गुणों के माध्यम से होती है। जो भौतिक संसार में रहने वाले व्यक्ति, जितने भी जीवात्मा, ये तीनों गुणों के द्वारा सभी लोग परिचालित होते हैं। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसा। निम्न जोनि में तमगुणी पशु पक्षी आदि बाद नीचे जो 7 लोक में जो रहते हैं, इस तमगुण से प्राधान्य रहता है। जो लोग मर्त्य लोक में रहते हैं, इनके पास में प्राधान्य कौन रहता है? रजगुण। ऊर्ध्वलोक में जो देवता लोक में, ये लोग देवलोक में है, देवलोक में कौन सा गुण प्राधान्य होता है? सत्वगुण। लेकिन ये सत्व रज तम ये किस संपूर्ण विशुद्ध स्थिति में कहीं पर नहीं रहते हैं। ये संसार में जो भी सत्वगुण देखा जाता है, ये मिश्रित रहता है। कभी रजगुण भी तमगुण मिलकर इसको नीचे दबा देते, किसको सत्वगुण जाएगी, तो कभी कभी रजगुण भी प्रकट हो जाता है। कभी देवता लोग साधारणतः मुख्यतः सत्वगुण होते हैं, लेकिन कभी कभी रजगुण से प्रभावित हो जाते हैं, कभी कभी तमगुण से भी प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए इंद्र ने कितने बार आके भगवान के साथ पारिजात पुष्प लाने के लिए सत्यभामा की इच्छा हुई तो वहाँ भी जल लड़ाई किया। यहाँ ब्रजवासियों की सताया ऐसो रजगुण से है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, आध्यात्मिक जगत में ये तमगुण और रजगुण की प्रभाव नहीं है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं है। विशुद्ध सत्व स्थिति से ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होती है। हम उसी स्तर में जब पहुँचते हैं तभी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। किस स्तर पर? विशुद्ध सत्व की स्थिति पर हम भगवान की भक्ति सही ढंग से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पर कहते कि कश्यप मुनि इसलिए सलाह देते कि देखो
जब भी कोई विशुद्ध सत्व की स्थिति पर रहता है तभी वो संपूर्ण रूप में समस्त जो आसक्ति तथा समस्त भय से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। जब मनुष्य को वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अनुभूति होती है वह अत्यंत उन्नत बन जाता है। तो इसलिए परमात्मा को भी वासुदेव कहते हैं। बहुनांग जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मं मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसलिए सत्वगुण के केवल भौतिक जगत की तथाकथित जो रजतम मिश्रित सत्व वो भगवान को प्राप्त करने में सहायता संपूर्ण रूप में नहीं कर सकता। तो विशेष रूप में जो जैसे ब्रह्मवादी वसु ब्रह्मवादी जो निराकार निर्गुण ज्योति से मिलना चाहते हैं, लेकिन जो प्रकृति में तीनों गुण के परे होता है त्रिगुण, भगवान कहते कि ये तीनों गुण के परे उठो। किसको कहते हैं? त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन है। जो भक्ति जो को आश्रय करके मेरे भक्ति करता है वो प्रकृति में तीनों गुण की परे होता है। स्वगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। इसलिए यो मांग अव्यभिचारेण भक्ति जोगेन सेवते स्वगुणान समति तैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, एक अनन्य भक्ति केवल अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण के चरण में शरणागत हो जाता है, वही केवल भगवान को प्राप्त कर सकता है। भक्तिया मांग अभिजानान्ति। भक्ति की अलावा दूसरे किसी उपाय से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कई श्लोक कोट करते हैं। तैसांग सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि। जो भगवान उसी को बुद्धि देते हैं और जो इनकी अनन्य सेवा में लगा रहता है। भगवान की प्राप्ति भगवान की कृपा से होती है। भगवान स्वयं यदि इसको सहायता नहीं करते, कृपा नहीं करते, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते कि जैसे सूर्य को हम दर्शन नहीं करते, किसी दूसरे आलोक के माध्यम से सूर्य दर्शन नहीं होता है। रात्रि में आप कितने हैलोजन लगा लो, कितने कुछ करो, सूर्य को नहीं दर्शन कर पाओगे। सूर्य को दर्शन केवल सूर्य प्रकाश के माध्यम से ही सूर्य का दर्शन होता है। उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति केवल भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान स्वयं यदि जिसको चाहते ये मेरी भक्ति करे, ये मुझे दर्शन करे, फिर वो दर्शन कर पाता है। भगवान को कोई चैलेंज करके अपने जोग शक्ति बा कुछ उपाय करके भी इनको दर्शन नहीं कर सकता। जब तक विशुद्ध सत्व की स्थिति पर नहीं आएगा वासुदेव कभी उनके सामने प्रकट नहीं होते। वसुदेव स्थिति से ही वासुदेव के दर्शन की जाती है। तो इसलिए जो भक्त सदा 24 घंटे भगवान की सेवा में लगा रहता है, भजताम, प्रभुपाद जी कहते भजन शब्द से, यानी भजताम जो है ये भजन शब्द से आया है। भजन शब्द जो भज धातु से आया है, इसका अर्थ माला लेके केवल जप करना, ये तो ठीक है माला जप कर, लेकिन इसकी अर्थ है कुछ प्रैक्टिकल सेवा करना है। जब भगवान के लिए कुछ प्रैक्टिकल सेवा निभाता है। ब्रजवासी लोग व गोपी लोग बैठकर दिन रात माला लेके बैठकर जप नहीं करते थे, सब समय भगवान की सेवा में लगे रहते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि ये जो सतत भजताम शब्द प्रैक्टिकल सेवा करने से भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, जा रहे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, आमार आज्ञाएं गुरु हया तारो ही देश, पृथ्वी ते अच्छे जत सर्वत्र प्रचार हई बे मरो नाम। ये भगवान के आदेश है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय उत्तम। इसलिए जो भगवान की सेवा में लगा रहता है प्रीतिपूर्वक, बाध्य बाधकता से नहीं कि ड्यूटी समझकर नहीं है, उसको भगवान के प्रति प्रीति व प्रेम होने के कारण भगवान के प्रचार में लगा रहता है। भगवान की महिमा को सर्वत्र फैलाने की जिसकी इच्छा होता है, वो अपने के लिए क्यार नहीं करता है। संपूर्ण जो समर्पित है श्रील प्रभुपाद जी जैसे संपूर्ण रूप में सारे सब कुछ डेडिकेशन किसके लिए है? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान कहते हैं कि सतत युक्ता ने इस प्रकार जो संपूर्ण रूप में मेरी शरणागत होकर 24 घंटे प्रीतिपूर्वक मेरी सेवा करता है, मैं इसी को ही अंतकरण से बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि जोगम जे नमा उपायंत, मैं ही बुद्धि देता हूँ कैसे मेरे पास आएगा।
अब मैं यदि बुद्धि नहीं दूंगा वो मेरे पास थोड़ी आ सकता है? भगवान बैठे हैं सबके हृदय में, देख रहे हैं तुम्हारा अभी क्या स्थिति है। जब भी कोई भक्त व्याकुल हो जाता है, रोने लगता है, भगवान बैठे ना अंदर में ही बैठे, तो देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। अभी गुणों के प्रभाव से मुक्त हो गया, वसुदेव स्थिति में आ गया है, तो अभी भगवान अंतःकरण से इसको बुद्धि देते हैं, कैसे मेरे पास आओगे। भगवान ने इसको स्वयं ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अज्ञानता को दूर कर देते हैं और स्वयं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हो गए भगवान, तभी कहते तो इसीलिए ददामी बुद्धि जन्म, जैसे मेरे पास कैसे आएगा साधक, वो मैं ही स्वयं इसको बुद्धि देता हूँ और उसी बुद्धि को आश्रय करके वो मेरे पास उसी ज्ञान के माध्यम से मेरे पास आता है। इसलिए आगे प्रभुपाद जी का सर्व ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सभी के हृदय में भगवान बैठे हुए हैं। इनको कोई बाहर में हम ठीक है देख सकते हैं, लेकिन अंदर में भी बैठे हुए हैं, सभी के अंदर में। हमारे जो सिंसियरिटी है, हमारे मन में कितनी काम वासना है, कितनी भौतिकी चिंतन है, कितनी आध्यात्मिक चिंतन, हम क्या क्या सोच रहे हैं, क्या सब कुछ उनको पता चलता है। हम इसको चीटिंग नहीं, दुनिया में किसी को धोखा दे सकते हो, लेकिन भगवान को धोखा नहीं दे सकते। प्रत्येक क्षण में सब कुछ जानते हैं। और इसीलिए जो भक्त का वो देखते कि पूरा शुद्ध हो गया, वसुदेव की स्थिति में आ गया, इसके संपूर्ण रूप में तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त होकर विशुद्ध सत्व की स्थिति पर आ गया, तभी भगवान उनके सामने प्रकट हो जाते हैं, उनकी सभी इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। षडांग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। तो इसलिए भगवान ही समस्त, आगे कहती प्रभुपाद जी ने, भगवान ही समस्त यज्ञ तपस्या की एकमात्र भोक्ता है। पंचम अध्याय के अंतिम श्लोक में जैसे भगवान कहा, भोक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा मांग शांतिरुच्यति। तो प्रभुपाद जी कहते थे, इसलिए जो मुनि ऋषिगण जो सब ये रहस्य को जानते हैं, सारे यज्ञ तपस्या किसके प्रयोजन के लिए किया जाता है, किसकी प्रसन्नता के लिए की जाती है? क्योंकि यज्ञ तपस्या की भोक्ता एकमात्र भगवान विष्णु है। वो समस्त की एकमात्र सुहृद मित्र है, प्रत्येक जीवों की। इनके पास में कोई शत्रु मित्र नहीं है। समहं सर्वभूतेषु न मे दोष्टि न च मे प्रिय। देखिए आगे लाइन में कहते हैं, भजंती, जो मेरे भजन करते हैं मैं उनकी हूँ, वो मेरा है। मोहिते तेसु न चापी हम। तो इसलिए भगवान ही सभी के एकमात्र शुभाकांक्षी है। इसीलिए कश्यप मुनि ने को सलाह दी, किसको? अदिति को, कि तुम भगवान जनार्दन वासुदेव की, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाओ, उन्हीं की पूजन करो, उन्हीं की प्रार्थना करो, तुम्हारे दुख उन्हीं के सामने व्यक्त करो। वो ही एक ही पुरुष है जो सभी के नित्य नित्यानंग चेतनांग एक बहुनांग जो विदहते कामान। प्रत्येक जीवात्माओं की कामना को पूर्ण करने में वो समर्थ है। वो भी एक व्यक्ति है, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति है जो अन्य सारे जितनी भी जीवात्मा है, सभी की आत्मा, सभी के जो कुछ भी आवश्यकता है, जो कुछ भी इच्छा है, सभी को वो पूर्ण करने में समर्थ है। इसलिए उन्हीं के शरण में जाने के लिए कश्यप मुनि सलाह देते हैं, किसको? अदिति को। प्रभुपाद जी कहते कि कश्यप मुनि एक आदर्श गुरु है, क्योंकि उन्होंने नहीं कहा कि अपने को गुरु बा कृष्ण के समय में बड़ा जोगी हूँ, इतनी बड़े तपस्वी हूँ, मैं कुछ भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, तुम मेरी पूजा करो, ये करो, ऐसे नहीं कहा। इन्होंने किसके शरण में जाने के लिए कहा? भगवान के शरण में जाने कहा। बा वो स्वयं अपने को भगवान भी नहीं कहा। जैसे आजकल संसार में कई लोग अपने को भगवान स्वीकार कर देते हैं, कह लेते हैं, थोड़ा सा कुछ चमत्कारिता दिखाने से क्या बन गए? भगवान बन जाते हैं। ऐसा कश्यप मुनि ने नहीं किया। कश्यप मुनि के पास में सारे योग सिद्धि था, इनके पास में इतने तपस्वी थे,
वो सबके पिताजी बने, जितने जितने देवताओं की भी वो पिताजी, राक्षसों के भी पिताजी हैं। उनके कई पत्नी, 13 पत्नी मुख्य थे। उन्हीं के संतान भी सारे पक्षी भी, गरुड़ से लेकर सारे पक्षी उन्हीं के ही संतान हैं। और जितने शेषनाग से लेकर सभी कद्रु के पुत्र, ये सब बिनता के पुत्र पक्षियाँ, तो वो अन्य अन्य पत्नी से सब सारे जगत जितनी प्राणी जगत प्राय सृष्टि किए वो है। कैसे? ये तो विशुद्ध, ये तो सत्व स्थिति में रहते थे, लेकिन पत्नियों के जैसे ही स्वभाव है, उसी आधार पर संतान की भी स्वभाव बना है। इसलिए कहते हैं कि जो संसार में हम जो बच्चे होते हैं, ये सब कैसे होते हैं? उनकी प्रकृति स्वरूपी माँ है। माँ के स्वभाव जैसा है, बच्चे ऐसे ही होते हैं। 9 महीने गर्भ में धारण करके रखती हैं वो, जैसे उनकी चिंतन ये से जैसा है बहुत प्रभाव डालता। कि मेरे को अनुभव है कि बार कोई संबंध, कोई रिलेटिव पागल हो गया था, बच्चा थोड़ा पागल था, उसको लेके गए तो साइकेट्रिस्ट कहा कि इसकी मामा के घर में कैसा था, हिस्ट्री पूछ रहा था। मामा के घर में, नहीं कि माँ का भाई, तो उनके माँ का वंश में कोई ऐसा था कि बोलते कि सो माँ की ये सब हेरिटेज वहाँ से आता है, जैसे स्वभाव जैसे है। दामोदर लीला में देखोगे जब कृष्ण और जसोदा के बीच में चलता है, जीव में लिखते हैं गोपाल चंपा में थोड़ा सा बातचीत चलता है। जब जसोदा उसको डांटते हैं, तुम चोर है, तुम्हारे बाप भी चोर है, तुम्हारे ग्रैंडफादर भी चोर, तुम वंश में सब चोर है, जसोदा कह देती। तो कृष्ण कहते कि नहीं, मेरा बाप चोर नहीं, मेरे पे ये तो माँ का बच्चे के जो गुण है माँ से आती है, इसलिए तुम्हारे बाप चोर है, तुम्हारे सब वंश चोर है। भगवान कहते हैं। दामोदर बोले वो जीव को समय लगता है अपने गोपाल चंपू में। तो जो भी है, लेकिन इसलिए तो अन्य अन्य पत्नी के स्वभाव के अनुसार कश्यप मुनि के सब अन्य अन्य संतान हैं, लेकिन कश्यप मुनि के सबसे जो प्रिय पत्नी थी वो अदिति, क्योंकि ये सत्वगुण में रहती थी, इसलिए सारे सत्वगुण सारे देवता उनकी संतान है। आदित्यानांग अहं विष्णु, अदिति के गर्भ में जितने भी संतान उत्पन्न हुए उनमें से मैं विष्णु हूँ, गीता में भगवान कहते हैं। कौन विष्णु? कौन? वामन देव। आगे उनके आविर्भाव होगा, सुनेंगे आप लोग। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि कश्यप मुनि अपने सही स्थिति पर रहे, अपने को गुरु रूप में, गुरु होने पर भी तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि आपने को कभी भगवान के समान नहीं कहा है, कि उनकी स्वयं का पूजा करने नहीं कहा। इन्होंने इनको सच्चे सलाह दी कि तुम भगवान जनार्दन वासुदेव के शरण में जाओ, वही सभी की कल्याण करते हैं, तुम्हारी भी कल्याण करेंगे। इसी प्रसंग में जगत गुरु के बारे में थोड़ा प्रभुपाद जी ने अपने प्रकाश डालते हैं। तो उन्होंने कहते हैं संसार में बहुत लोग ऐसे जगत गुरु बोलने वाले, लेकिन प्रकृति में वासुदेव ही जगत गुरु है। और कोई जगत गुरु है संसार में नहीं। कोई एक ही कुटिया बना देता है, कुटिया बना के रहता है, एक भी शिष्य कोई, यदि एक शिष्य भी कोई है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बोर्ड बड़ा लग जाता है 1008 108 भी नहीं है, 1008 है। वे जोगी इतने हैं, सब बहुत टाइटल लग जाता है, जगत गुरु बस टाइटल लिखा जाता है। लेकिन प्रकृति में जगत गुरु कौन है? कृष्णं वंदे जगत गुरु है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुम। सारे जगत की प्रकृति में गुरु परंपरा उन्हीं से शुरू हुई, 4 वैष्णव परंपरा भी हुई कृष्ण से ही आते हैं। जो प्रभुपाद जी कहते हैं, जो भगवान जो जगत गुरु कृष्ण, उन्होंने जो भगवद गीता के उपदेश दिया है, उसी उपदेश के आधार पर यदि ठीक एज इट इज इसको प्रचार करता है तो वह हो सकता है जगत गुरु। भविष्य में उनको कहा जाता है अनुसरण का, लेकिन ऐसा ही कोई अपने आप जगत गुरु नहीं बन जाता है। भगवान के अनुसरण किए बिना, गुरु परंपरा के अनुसरण किए बिना, भगवान के उपदेश भगवद गीता को प्रचार किए बिना कोई अपने को जगत गुरु नहीं कह सकता है। प्रभुपाद जी को भी लाइक नहीं करते थे, कोई प्रभुपाद जी कोई बोलता था जगत गुरु, प्रभुपाद जी ने मना कर दे हैं, कृष्णं वंदे जगत गुरु हैं। लेकिन यदि वो भी भगवद गीता के प्रचार किए, भगवान के अनुसरण किए हैं,
भगवत गीता एज इट इज है लिख कर दिए हैं और भगवत गीता के उपदेश को प्रचार किए हैं। तो सही ढंग से हम देखें तो प्रभुपाद जी ही प्रकृति में जगत गुरु है। पूरा विश्व में उन्होंने कितनी बार भ्रमण किया? 14 बार विश्व को भ्रमण किए और पूरा विश्व में सर्वत्र भगवान की भगवत गीता की प्रचार किया। 100 से अधिक भाषा में प्रभुपाद जी गीता वितरित हो रहा है पूरा विश्व में। हाँ, तो सही से जगत गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रतिनिधि परंपरा में जो भगवत गीता का प्रचार करता है वही भगवत जगत गुरु। प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों को ही भगवत जगत गुरु कहा जा सकता है। इसलिए तात्पर्य जी के अंत में प्रभुपाद जी उसके पर प्रकाश डालते कि भगवान श्री कृष्ण ही जगत गुरु है और भगवान श्री कृष्ण की ओर से यथारूप में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश की शिक्षा देता है उसे भी जगत गुरु स्वीकार किया जा सकता है। जो आपने खुद सिद्धांत स्वयं गढ़ता है उसे जगत गुरु नहीं माना जा सकता। वह झूठे ही जगत गुरु बोलता है अपने को, है जगत गुरु का उपाधि लिखता है। तो इसलिए श्लोक में विशेष रूप में कहा कश्यप मुनि ने अपने पत्नी अदिति को सलाह देते कि उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवंतम जनार्दनम, आप उन्हीं की पूजा करना सीखो। किसको? उपतिष्ठन, पूजा करना सीखो। भगवान जो भगवान जनार्दन है वो समस्त दुख को कष्ट को हर लेते हैं और शरणागत भक्तवत्सल शरणागत को रक्षा करते हैं और समस्त सर्वभूत गुहावासन, प्रत्येक हृदय में प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। और ये ही वसुदेव के पुत्र हैं और स्वयं वासुदेव के रूप में सभी के हृदय में भी निवास करते हैं और ये ही जगत गुरु है। ये जगत गुरु है, अन्य सारे गुरु उन्हीं का ही अनुसरण करते हैं। इसलिए कश्यप मुनि उन्हीं के शरण में जाने के लिए सलाह दे रहे हैं। किसके शरण में? तो आगे हम देखेंगे किस प्रकार जब ये शरण लेने के लिए संपूर्ण रूप में तैयार हो जाएगी, कैसे शरण में जाऊंगा, फिर वो विधि आगे बताएंगे कश्यप मुनि। पयोव्रत की विधि इस अध्याय में चर्चा की गई है। 12 दिन में केवल भगवान को प्राप्त करने का विधि। केवल 12 दिन यदि कोई दूध पी के केवल भगवान की आराधना करेगा, इस व्रत में भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं। कश्यप मुनि ये उपदेश देते हैं। तो यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। कोई किसका प्रश्न है? कोई प्रश्न है किसकी? किसी का कोई प्रश्न है? किसी प्रश्न नहीं है? हैं? सब समझ गए?